हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कोर्ट की एक टर्म सटे के बारे में तो सबने सुना होगा। दोस्तों, जब भी कोई हमारा विरोधी पक्षकार हमारे हित के खिलाफ कोई ऐसा कार्य करता है जिसकी पूर्ति करना हमारे लिए असंभव होता है, तो सबसे पहले जो दिमाग में एक विचार आता है वो होता है कोर्ट से सटे ले लेना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि सटे ऑर्डर होता क्या है। इससे पहले अपनी वीडियो शुरू करें, आपको बता दें, यदि आप भी लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सटे जो जिसको आप बोलचाल की भाषा में सटे बोला जाता है, उसको सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के अंदर डिफाइन किया गया है, जिसको टेम्परेरी इंजेक्शन भी बोला जाता है। दोस्तों, स्टे ऑर्डर होता क्या है और ये कैसे होता है, इसको हम सिंपल तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले स्टे ऑर्डर होता क्या है, दूसरा स्टे ऑर्डर मिलता कैसे है, तीसरा स्टे ऑर्डर मिलने में कितना समय लग जाता है, और यदि केस की किसी पार्टी कोर्ट के स्टे ऑर्डर को नहीं मानती है तो कोर्ट उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है। आज की वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टे ऑर्डर होता क्या है। दोस्तों, स्टे को आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। इसको सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 39 के रूल 1 एंड 2 में डिफाइन किया गया है, जिसको टेम्परेरी इंजंक्शन या अस्थायी निषेधाज्ञा भी बोला जाता है। दोस्तों, जब भी कोई विरोधी पक्षकार हमारे खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई करता है जिससे हमको अपूर्ण क्षति हो सकती है, तब न्यायालय के सामने जो केस फाइल किया जाता है उसके साथ सीपीसी के ऑर्डर 39 1 एंड 2 में एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है, जिसमें कोर्ट को ये कन्विंस किया जाता है कि विरोधी पक्षकार जो ये काम कर रहा है उससे जो प्रॉपर्टी है उसका स्वरूप बदल जाएगा, या उस पक्षकार को इतनी हानि होगी जिसको पैसे से या अन्य किसी प्रकार से उसकी क्षतिपूर्ति करना असंभव है। तो कोर्ट ऐसे मामले में जो टेम्परेरी इंजंक्शन जारी करती है उसको स्टे बोलते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि स्टे कैसे कैसे मिल सकता है। कोई भी प्रॉपर्टी के निर्माण को रोकने के लिए, किसी ऐसे विषय के लिए जिसमें कोई विरोधी पक्षकार हमारी प्रॉपर्टी में दाखिल होना चाहता है उसको रोकने के लिए, किसी ऐसे निर्माण को डिमोलिश करने से रोकने के लिए जिससे उसका स्वरूप बदल जाए, और यहाँ तक कि कई मामलों में किसी भी भागे कार्रवाई को रोकने के लिए भी स्टे ऑर्डर जारी किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों स्टे ऑर्डर मिलता कैसे है। दोस्तों, जब भी न्यायालय में कोई वाद पेंडिंग होता है या किसी केस को फाइल किया जाना बनता है, और ऐसे में किसी भी पार्टी को ये लगता है कि उसका विरोधी पक्षकार जो है वो कोई ऐसा काम करेगा जिससे उसको अपूर्ण क्षति होगी, तो वो उस केस में केस के साथ साथ स्टे एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। उसमें कोर्ट को ये कन्विंस करना होता है कि विरोधी पक्षकार जो कार्य कर रहा है उसको उससे होने वाली हानि को वो पक्षकार पूरी नहीं कर सकता, तो ऐसे में कोर्ट उस दूसरे पक्षकार के खिलाफ जो ऑर्डर जारी करती है उसको स्टे बोलते हैं। ऐसे में दोस्तों, जो स्टे एप्लीकेशन होती है वो जो केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग होता है उसमें भी लगाया जा सकता है, और जो केस फाइल करना होता है उसमें भी स्टे एप्लीकेशन को फाइल किया जा सकता है। ऐसे में कोर्ट दोनों पक्षकार को सुनने के पश्चात जो परिस्थिति अनुसार उसको सही लगता है वो ऑर्डर जारी करती है, और इस प्रकार किसी विरोधी पक्षकार के खिलाफ हमारे फेवर में किया गया टेम्परेरी इंजंक्शन को स्टे ऑर्डर बोला जाता है। दोस्तों, जो कई बार पक्षकार बोलते हैं कि वो आप कोर्ट से स्टे ले लो, वो केस तो बाद में फाइल किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब भी कोई केस फाइल किया होता है या फाइल किया जाना है उसी में स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन लगती है और उसी में स्टे ऑर्डर मिलता है। बिना केस फाइल किए हुए या केस जो पेंडिंग है उसमें उसके बगैर अकेला स्टे लेना असंभव होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि स्टे ऑर्डर कितने समय में मिलता है। जब भी कोई विरोधी पक्षकार ऐसा कार्य करता है जिससे आपको अपूर्ण क्षति हो सकती है, आप उसमें कोर्ट के अंदर यथाशीघ्र केस जो पहले फाइल किया उसमें या नए केस के साथ ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में जो स्टे एप्लीकेशन फाइल करते हो उसको कोर्ट के अंदर ये कन्विंस करना होता है कि कोर्ट यदि इस केस में जल्दी से जल्दी विरोधी पक्षकार के खिलाफ स्टे ऑर्डर लागू नहीं करती है तो वो पक्षकार उस प्रॉपर्टी का स्वरूप बदल देगा या उसको डिमोलिश कर देगा,
या उस पक्षकार के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई कर देगा जिसकी जो स्थिति है वो अपूर्णीय होगी, तो कोर्ट सामान्यतः दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात ही टेम्परेरी इंजंक्शन को लागू करती है। लेकिन यदि आप कोर्ट को ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हो कि यदि दूसरी पार्टी को नोटिस किया गया तो वो पार्टी तब तक उस ढांचे को या निर्माण को बना देगी और को जो केस है उसको करने का कोई चित्त नहीं रहता, तो कई बार कोर्ट इंटरिम इंजंक्शन भी लागू कर सकती है और बिना दूसरे पक्षकार को सुने भी आपके फेवर में स्टे ऑर्डर लागू कर सकती है। तो दोस्तों जो स्टे ऑर्डर है वो सामान्यतः दोनों पक्षकारों को सुनने के पश्चात ही लागू किया जाता है और यो परिस्थिति अनुसार 1-2 दिन भी लग सकते हैं और कई मौकों पर कोर्ट दूसरे पक्षकार को नोटिस जारी कर देती है जो कि सामान्यतः 3-4 दिन के लिए होता है। और यदि दूसरा पक्षकार उसमें अपना रिप्लाई फाइल कर देता है तो कोर्ट ऑन मेरिट इंटरिम इंजंक्शन को लागू कर सकती है या उसको टेम्परेरी इंजंक्शन लागू कर सकती है। लेकिन यदि दूसरा पक्षकार पेश होकर अपना जवाब फाइल नहीं किया जाता है तो उसमें इंटरिम इंजंक्शन को लागू किया जाता है जब तक कि दूसरा पक्षकार अपना जवाब दावा फाइल नहीं करता। और जब दूसरा पक्षकार अपना जवाब दावा फाइल कर देता है तो कोर्ट ऑन मेरिट टेम्परेरी इंजंक्शन को लागू कर सकती है और जो स्टे ऑर्डर है वो प्राय जो वाद है उसके पूरा होने तक लागू रहता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि स्टे ऑर्डर में यदि कोई पार्टी स्टे की पालना नहीं करती है तो कोर्ट उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों जो स्टे ऑर्डर होता है वो पार्टी जिसके खिलाफ जारी किया जाता है यदि वो पार्टी उस स्टे ऑर्डर की पालना नहीं करती है तो ऐसा सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 39 रूल 2A के अंदर बताया गया है और उसमें वो पार्टी जो स्टे ऑर्डर को नहीं मानती है उसमें उस न्यायालय में एप्लीकेशन के फाइल किए जाने पर न्यायालय उस पक्षकार को जिसने स्टे ऑर्डर की पालना नहीं की है उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकती है या उसको 3 महीने कस्टडी में भेज सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो बात की वो कि स्टे ऑर्डर होता क्या है और ये सिविल प्रोसीजर कोड के किस सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है। इसके अलावा स्टे ऑर्डर मिलता कैसे है, वो कितने टाइम में मिल जाता है और यदि कोई पक्षकार जो केस का पक्षकार होता है वो स्टे ऑर्डर की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट क्या कार्रवाई कर सकती है। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके अलावा यदि आप कोई जो भी आपकी समस्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते हो तो हम कोशिश करते हैं कि उसको आपका जवाब दिया जाए या उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर आपकी उस समस्या का समाधान किया जाए। धन्यवाद।